हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं क्लास नाइन्थ के ओलंपियाड क्वेश्चन दूंगा। तो ओलंपियाड में आप जानते ही हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ये पार्ट वन है ओलंपियाड का, क्लास नाइन के लिए। लिखा हुआ है यहाँ पे मैथ्स ओलंपियाड क्लास नाइन पार्ट वन। पार्ट वन। अब देखिए क्या हो गया। ये क्वेश्चन दिया मैंने, if 8a² b equals to 27ab square is equals to 216, then find the value of 2 times of ab। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए कितना सिंपल है। 8a² b कितना है, 216 के इक्वल है। इन द सेम वे अगर मैं 27ab का स्क्वायर ले लूं तो वो भी 216 के इक्वल है। अब मैं काम करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा वो देखो आप लोग। 27 इंटू 8, 6, 5, 8 टू 16 और ये कितना हो गया 216। तो कितना हो गया 216। फिर a इंटू ए स्क्वायर तो क्या हो गया a क्यूब। b इंटू बी स्क्वायर तो क्या बन गया b क्यूब। और एक काम करता हूं, इसको मैं 2 बार लिख देता हूं। फिर अब देखिए a क्यूब b क्यूब इक्वल्स टू 216 इंटू 216 डिवाइड बाय 216। तो क्या हो गया 216 से 216 कट गया तो क्या हो गया a क्यूब b क्यूब इक्वल्स टू 216। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि जैसे ही हम a क्यूब b क्यूब दे रहे हैं तो दोनों तरफ क्यूबिंग करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा ये एक ए बी इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 216। तो 216 का क्यूब रूट क्या होता है, ए बी इक्वल टू 6 हो गया। हमको वैल्यू किसकी चाहिए 2ab की। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में 12। तो 2ab की वैल्यू कितनी आ गई 12। क्लियर है ना, इजी। तो इसी टाइप के मजेदार क्वेश्चंस के लिए आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। नेक्स्ट समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 99 माइनस 21, 99 मल्टीप्लाइड बाय 21 माइनस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1968। 1968। अब करना क्या हमको, ये हमको दिया हुआ है, हमको कहता है फाइंड x फाइंड करना है हमको। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ परेशानी की बात नहीं है। क्या करना है हमको वो देखो आप। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 99 इंटू 21। तो 99 इंटू 21 तो यहां से मैं क्या करूंगा 1 कम कर दूंगा और ये क्या बनेगा हमारे पास में 7 और 9। चेक कर लेते हैं हम लोग, ये कितना हो गया 99 8 है ना, 19 और 18 और 19, 9 7 1 0 2। ठीक है। नाउ क्यूब रूट ऑफ x इक्वल्स टू 1968। अब एक छोटा सा काम करते हैं हम लोग, इसको इधर शिफ्ट करते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए और इसको उठा के इधर शिफ्ट करते हैं ताकि ये नेगेटिव हो जाए। अब क्या होगा 2079 माइनस 1968 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x हो गया। यहां तो कोई डाउट है क्या स्टूडेंट्स? देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर दो आप, क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2079
79 में से 1968 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये आपका हो गया 1 1 और 1, तो 1 1 1 लिख दिया हमने। ये क्या बना? क्यूब रूट ऑफ एक्स। लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए? हमको तो वैल्यू चाहिए एक्स की। उसका मतलब दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ द साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्या होगा? 111 का क्यूब इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब 111 का क्यूब तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ p equals to if p equals to 999, clear, and then find the value of, then find value of, वैल्यू किसका निकालना है हमको? क्यूब रूट ऑफ p ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस प्लस 3p प्लस p और प्लस का 1। अब स्टूडेंट्स जरा देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हो और आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो यू नो वेरी वेल कि अगर आपने ये पी से इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है क्या, तो क्या होगा? तो आपको मालूम पड़ेगा ये जो चीज है आपकी, सॉल्यूशन पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस p प्लस का 1। ठीक है भाई, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते पी से, पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन में कुछ गलती आई है, 3p प्लस 3 है, सॉरी 3p प्लस 3 है ये, इसको सही कर लो, ये 3 होगा। क्लियर? अब इसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मालूम पड़ता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी कितना है? 1 है, प्लस 3a बी का स्क्वायर, यानी क्या हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, यानी क्या बना ये हमारा? ये बन गया p प्लस 1 का होल क्यूब। क्या बन गया? p प्लस 1 का होल क्यूब। और अब आप जानते हो ये क्या है? क्यूब और एक क्यूब रूट, क्या मिला मिलके? p प्लस 1। अब p की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 999 प्लस 1 दैट इज 1000। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4। आज का जो सेशन है उसका क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप इस पर प्लीज फोकस करें। फाइंड द वैल्यू, ये क्या दिया हुआ है? स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब रूट 0.000729। मालूम था कि इस टाइप का एक वैल्यू तो आएगी क्योंकि यहां पे क्या है? क्यूब रूट है। क्लियर? इक्वल्स टू प्लस 0.008 का क्यूब रूट, है ना? इसकी वैल्यू क्या होगी? कौन बताएगा? आप में से कौन होशियार है? देखें, हु विल टेल द आंसर? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? तो क्लियर सी चीज है, पहले इसका जो है क्यूब रूट निकाल लेते हैं हम लोग।
हमको पता है जो क्यूब रूट होता है 0.000729, मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करूंगा मैंने लिख दिया 729 और ये क्या हो गया, ये बन गया आपका, क्या बन गया ये 729। मैंने डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाने के बाद में 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे लगा दिए। अब 729 जो है आपका 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9 हो गया, और ये कितना बन गया आपका 100। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया 9/100, लेकिन स्क्वायर रूट तो खैर है प्लस। अब इसकी बारी है, इसका मैं कैसे निकालूं वो देखिए आप लोग, आपको मालूम पड़ेगा कि मैं इसको बता देता हूँ, ये भी 0.008 का क्यूब रूट, आप डेसिमल हटाओ तो क्या आएगा 8/1000 का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, और 1000 का क्यूब रूट 10, तो क्या कर दिया हमने लिख दिया 2/10। क्या तो कोई डाउट है क्या? अब देखो आप लोग, सिंपल सी चीजें, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या बनता है, ये बन गया हमारे पास में 3/10 और ये क्या 2/10, 3/10 प्लस 2/10, 3/10 प्लस 2/10, ठीक ना, क्या होगा 5/10, 5/10 यानी कि 0.5, ये हमारा आंसर है। यहाँ तो कोई डाउट? अब स्टूडेंट्स यहां तक अगर आपको मेरा ये लेक्चर लिया हुआ, ये जो लेक्चर लिया मैंने, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग किसी अलग टॉपिक के ऊपर हम लोग कुछ ओलंपियाड क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।